जय माता दी कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल सीखा एस्ट्रोलॉजर ज्ञान में और मैं हूँ आपके अपने एस्ट्रो सीखा शर्मा। तो कुंभ राशि वालों, आपके आगे यह दो लोग अब हाथ जोड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। अब आपके हर एक दुखों का न्याय होने वाला है। जो इन दो लोगों ने आपको सताया है, आपको धोखा दिया था, अब उनका खेल खत्म होने वाला है। जी हाँ, अब यह आपके आगे घुटने टेक देंगे। देखा जाए तो यह दो लोग आपके दुश्मन के समान ही थे, जो अब आपके आगे सरेंडर करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही किसी के साथ धोखा करने की कभी सोचते हैं। लेकिन इसके विपरीत ही लोग आपको बहुत ही ज्यादा दुख देते हैं और लोग आपके साथ धोखा भी कर गए हैं और इसका परिणाम अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, कहते हैं कि कर्म का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। तो ऐसे में अब उनके कर्मों का ही फल उनको मिल रहा है। आपके साथ जो भी गलत किया था, अब वे लोग आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने वाले हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगी, क्योंकि भगवान अब आपके साथ है। आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं, आपके कर्म अच्छे होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही कभी चाहते हैं कि किसी का बुरा हो, फिर भी आपके साथ ही इतना गलत क्यों होता है। भला भी करते हैं और दुख भी आपको ही उठाना पड़ता है। आप किसी को कुछ नहीं बोलते, फिर भी लोग आपको बोलते हैं। कभी कभी आपका अपने ही कर्म से मन हट जाता है। जी हाँ, आपको अपने भगवान पर संदेह होने लगता है कि जब आप इतना अच्छा करते हैं, फिर भी आपके साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो अब आपको बता दें कि न्याय मिलने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन मिलता जरूर है। हर एक अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, हर एक बुरे कर्म का भी फल मिलता है। तो ऐसे में अब आपके लिए किए गए अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है। और जो दो लोग यह आपको धोखा दिया था, अब यह आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेंगे। तो यह दो लोग कौन रहने वाले हैं जो आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेंगे। देखा जाए तो आपके बुरे दिनों में इन दो लोगों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया था। जी हाँ, आपको बहुत ज्यादा सताया था। अपने बहुत बुरी बुरी बातों से आपको नीचा दिखाने का भी प्रयास किया था, लेकिन अब इन दो लोगों का खेल खत्म होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपके ही अच्छे कर्म का, आपके अच्छे स्वभाव का ही यह फल है जो आपको मिलने वाला है। जो लोग आपको पिछले समय में बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते थे, आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़ दिया था, अब वे लोग झुककर आपके पास आने वाले हैं। यह बिल्कुल साधारण बात नहीं होने वाली है, क्योंकि यह जो दो लोग हैं, वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। तो अब वे आपके आगे झुककर आपसे माफी मांग सकते हैं। कुछ ऐसा होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अब आपको बता दें कि उनके लिए किए गए कर्म का फल उन्हें मिल रहा है और आपके अच्छे कर्म का अब आपको फल मिल रहा है। आपको बता दें, इसके पीछे का मुख्य कारण आपकी ही राशि में वक्री चाल में चलने वाले बुध देवता। जी हाँ, बुध का वक्री चाल में चलना हर एक दुश्मन की चाल को उल्टी करने वाला होता है, क्योंकि वक्री चाल का मतलब ही होता है कि बुध उल्टी चाल में चलेंगे। तो ऐसे में जो भी दुश्मन आपको परेशान करने की सोच रहे हैं, अब उनका सोचा गया हर एक षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ने वाला है। जो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब वे स्वयं अपने बनाए गए गड्ढे में खुद गिर जाएंगे। कुछ ऐसा समय आपके जीवन का अब आने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा आपको बता दें कि 10 मई को बुध वक्री होने वाले हैं आपकी ही राशि में, जिसके चलते अब आपके दुश्मन छूट जाएंगे। जो लोग आपको परेशान करना चाह रहे थे, वह परेशान नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देखा जाए तो आप किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन आपके दुश्मन बहुत सारे हैं। दुश्मन मतलब कि जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग समाज में आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, जो लोग हमेशा आपकी बुराई करते हैं, जो लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, वह होते हैं दुश्मन। और कुछ दुश्मन तो ऐसे हैं जो रिश्तेदारों, अपनों के बीच में बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। जी हाँ, देखा जाए, आपने जो रिश्तेदारों में, समाज में और आपने अपने एरिया में जो भी छवि बनाई हुई है, वह बहुत ही अच्छी बनाई है और यह छवि कुछ लोगों को बहुत ही खटक रही है, उनकी आंखों में नहीं भा रही है। तो ऐसे में वही बन जाते हैं आपके दुश्मन।
जी हाँ, देखा जाए आपके जो दुश्मन होते हैं वे आपकी उम्र के होते हैं या तो आपसे कुछ बड़े, और देखा जाए छोटे आपसे जो होते हैं उम्र में, वो बिल्कुल आपके दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे आपका हमेशा तारीफ करते हैं क्योंकि वे आपको समझते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बड़े उम्र में हैं लेकिन फिर भी वे जलते हैं आपकी तरक्की से, आपके जो समाज में मान सम्मान है उनसे जलते हैं। उन्हें लग रहा है कि आप कभी उन्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, हर पछता के वही रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके साथ तो स्वयं महादेव है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जब भी पूजा पाठ करते हैं सच्चे मन से करते हैं। देखा जाए आपको पूजा के मामले में पूजा पाठ की कोई खास विधि नहीं पता, लेकिन जो भी करते हैं आप दिल से करते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। तो ऐसे में आप पूरे भाव के साथ ही पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब आपके आगे यह दो लोग हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने वाले हैं। तो कौन है यह दो लोग और क्यों माफी मांगने वाले हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय महादेव जय भोलेनाथ की जरूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाली से भरी रहेगी। आप जो भी चाहेंगे वे सभी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप अपने गली मोहल्ले में एक चमकदार व्यक्ति बनने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब लोगों की नजर आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि यह दो लोग जब आपसे जुड़ जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, तो लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। कौन है यह दो लोग, क्यों आपसे माफी मांगने वाले हैं, क्यों आपके पास आने वाले हैं। तो पहला जो व्यक्ति होने वाला है जो आपके पास हाथ जोड़कर माफी मांग सकता है, दोबारा से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, जो पिछले साल में आपको किसी बात को लेकर अपने आप को सही करने के लिए आपको गलत साबित करके आपसे दूर गया था। जी हाँ, अपने लाभ के चक्कर में आपके साथ दगा कर दिया था, यानी धोखा दे दिया था। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में पिछले साल में था, तो अब यह व्यक्ति आपसे दोबारा जुड़ेगा। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि इस बार जब वह जुड़ेगा तो वह अपने स्वार्थ के लिए आपसे दोबारा जुड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आपके जीवन में पिछले साल में था, तो अब वह आपसे दोबारा जुड़ेगा। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि इस बार जब वह आपके साथ जुड़ेगा तो वह अपने स्वार्थ के लिए आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि पिछले यानी 2025 में यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिनसे आपका वाद विवाद हो गया था, अब वह उन्हीं के कारण ही, जी हाँ, लोग लाभ आपको मिलने वाला था, वह लाभ खुद लेकर चला गया था और साथ ही आपको बदनाम भी घूम घूम कर बहुत किया था। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में था पिछले साल में और जो आपसे दूर हो गया था, तो ऐसे व्यक्ति दोबारा से आपके पास आएंगे, आपसे माफी तक मांग सकते हैं। लेकिन होशियारी आपको रखनी होगी, क्योंकि दोबारा ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके किसी काम का नहीं आने वाला है, बल्कि आप उस व्यक्ति के काम आएंगे, इसलिए वे दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जो अब दोबारा से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेगा। जी हाँ, माफी मांगकर दोबारा से आपसे चिपकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि में जो बुध वक्री हो रहे हैं आपको कई सारे लाभ देने वाले हैं। तो वह व्यक्ति रहने वाला है, यदि पिछले साल 2025 में या 24 के आधे, यानी कि आप जून से ले लीजिए, 24 के जून से लेकर 2025 में यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपका धन ले लिया था, आपको वापस देने के नाम पर वह मुकर गया था, आपसे बड़े बड़े वादे किए थे धन लेते समय, लेकिन देने के टाइम पर वह गायब ही हो गया था। जी हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में था तो वे दोबारा से आपसे जुड़ने वाले हैं, आपसे दोबारा से लाभ लेने के चक्कर में हैं, आपसे जुड़ेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को एक मौका भी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से आ सकता है, आपसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह है बुध का वक्री होना आपकी ही राशि में। और बुध जब वक्री होते हैं तो आपके सामने जो भी विपरीत परिस्थितियां थी
वह सीधी हो जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में आपको बता दें, यदि धन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको यह धोखा दे दिया था, पैसा लेकर भाग गया था, यदि आपने निवेश किया था किसी के भरोसे पर और वह भरोसा तोड़ दिया था, तो यह कोई आपको बड़ा लाभ देने का वादा किया था, वह पैसा लेकर गायब ही हो गया था। मतलब पैसे के मामले में यदि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा किया था, तो वह व्यक्ति दोबारा से आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगकर जुड़ेगा, क्योंकि दोबारा से आप उनकी नजर में धनवान व्यक्ति नजर आएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा दोबारा से आपके साथ नुकसान करवाने, दोबारा से आपका नुकसान करवाने की कोशिश कर सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो यह रहे दो लोग जो आपके आगे अब माफी मांग सकते हैं। जी हाँ, अब उनकी जो भी बातें थी उन पर ही भारी पड़ जाएंगी। अब वे खुद आपके आगे हाथ जोड़ लेंगे, और जब दो लोग देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया था, समाज में आपका नाम खराब किया था, उनका नाम स्वयं खराब हो जाएगा। तो अब आपको बता दें कि इस दौरान आपको अब कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि वक्री होने जा रहे हैं बुध, तो आपके ऊपर इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पहला जो प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा वह रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र में। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बातों को पूरी तरह से सोच समझकर स्पष्ट होकर करना चाहिए। जी हाँ, ताकि सामने वाला आपकी बातों का गलत मतलब ना निकाल सके, क्योंकि यह समय आपको सोच विचार कर आगे बढ़ने का ही है। जी हाँ, बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कोई डील फाइनल ना करें, नहीं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। सिर्फ लाभ के चक्कर में ना पड़े, एक बार हानि पर भी नजर जरूर डालें। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पास आए और खाली लाभ के बारे में बताए, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं करना। कुछ लोग अपने चक्कर में आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको पूरी सजगता अपनानी होगी, आंख कान खुले रखना होगा। कौन आपके साथ धोखा कर रहा है, कौन मूर्ख बना रहा है, कौन सिर्फ आपसे फायदा निकलवा रहा है, इसके बारे में भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।